नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 10th फिजिक्स के ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं हर साल, उनका कुछ छोटा सा कलेक्शन हम लेकर के आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को रट लिया तो ये गारंटी है सीरीज में से क्वेश्चंस फंसने तय हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आपको मार्क्स चाहिए या सिर्फ आप रैंडमली ऐसे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द पार्ट ऑफ द आई विच रिफ्लेक्ट्स लाइट एंटरिंग द आई फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। जब बाहर से लाइट आती है और आंखों के अंदर एंटर होती है तो किस चीज के थ्रू हो करके वो लाइट एंटर होती है। सबसे पहला लेंस, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई इशू नहीं। लेंस, कॉर्निया, आइरिस या प्यूपिल, बताइए। लेंस, कॉर्निया, आइरिस या प्यूपिल, सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है। जरा इस इमेज को जूम करके देखिए सबसे पहला पार्ट, लाइट बाहर से आ रही, सबसे पहला पार्ट कौन सा है, कॉर्निया है। ओके, सो द आंसर इज कॉर्निया। अंडरस्टैंड। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राग्म विच कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। जो डार्क मस्कुलर डायफ्राग्म होता है जो कि कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को, बताइए। मस्कुलर डायफ्राग्म होता है जो कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। देखिए प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल आपने देखा होगा आंखों के बीच में, कभी आप मिरर के सामने गए हो और आपने फ्लैश दिखाई हो अपनी आंखों में, तो एक छोटा सा ब्लैक कलर का स्पॉट होता है जो छोटा होता है, बड़ा हो जाता है, फिर छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, तो वो तो प्यूपिल हो गया। लेकिन उसके चारों तरफ छोटी छोटी लाइंस बनी होती, कुछ सर्कुलर टाइप की, डिस्क टाइप की होती है, आपने देखा होगा। वो अलग अलग कलर्स की होती है सभी ह्यूमन आई की। तो वो जो एक डार्क कलर का मस्कुलर डायफ्राग्म में है, वो ही क्या करता है, छोटे से प्यूपिल का जो डॉट होता है, प्यूपिल जो स्पॉट होता है, उसको बड़ा छोटा करता है। तो उस डार्क मस्कुलर डायफ्राग्म का जो नेम होता है वो क्या होता है, बताइए। रेटाइना, नो, रेटिना तो एक पीछे की स्क्रीन होती है। कॉर्निया, नो। सिलेरी मसल्स, नो, वो तो लेंस को बड़ा छोटा करती है। देन आइरिस, अंडरस्टैंड, जो वो हर एक ह्यूमन आई का अलग अलग कलर होता है, तो वो आइरिस का होता है। अंडरस्टैंड, ओके। अगला क्वेश्चन है, द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस इज कॉल्ड। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर शायद आप जानते हो, शायद ना भी जानते हो। देखिए एक्वस ह्यूमर एक ऐसा लिक्विड होता है जो लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है, और जो लेंस के बाद जो पूरी ओवरऑल आई बॉल के अंदर भरा होता है लिक्विड, रेटिना हो गया, इन सब के बीच में जो लिक्विड प्रॉपर भरा होता है उसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। हम लोग कहते हैं ना कि इसकी आंख फूट गई, ऐसा क्यों नहीं कहते कि इसकी आंख टूट गई, जैसे कहते हैं ना हड्डियां टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, इसकी आंख टूट गई, क्यों नहीं बोलते हैं। आंख फूटती है क्यों, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड भरा होता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस। एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच में छोटी सी ब्लैक कलर की ओपनिंग होती है जहां से लाइट एंटर करती है, बताइए। रेटिना, नो। कॉर्निया, नो, वो तो सबसे टॉप लेयर होती है। प्यूपिल, क्या लगता है, प्यूपिल होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, इसका आंसर है प्यूपिल, क्योंकि वही एक छोटी सी ओपनिंग होती है जहां से बाहर से लाइट एंटर होती है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय। अपनी आंख, जो अपनी आई है, उसके अंदर कितने अमाउंट में लाइट एंटर करनी है, कितने अमाउंट में लाइट एंटर होनी है, जिससे कि आपका आई लेंस या रेटिना में जो रॉड्स एंड कोन सेल्स हैं वो डैमेज ना हो सके। ये कौन डिसाइड करता है, कौन कंट्रोल करता है। रेटिना, नहीं, वो तो एक पर्टिकुलर स्क्रीन हो गई। कॉर्निया, नो। प्यूपिल, आपने कभी देखा होगा, आप कभी मिरर के सामने गए होंगे और आपने अपनी आंखों में फ्लैश लगाया होगा, तो आपने देखा होगा जैसे ही आप फ्लैश लगाते हैं अपनी आंखों में, आपका जो प्यूपिल है उसका साइज छोटा हो जाता है, और जैसे ही आप फ्लैश हटाते हैं आपकी प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। क्यों, जैसे ही आप अपनी आंखों के सामने फ्लैश लगा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग, जो वो लाइट है वो पर्टिकुलर हाई क्वांटिटी में है, ज़्यादा है, जो कि आपके लेंस को डिस्ट्रॉय कर सकती है और जो आपके रॉड्स एंड कोन सेल्स हैं उसको डैमेज भी कर सकती है। इसलिए प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है ताकि जो लो अमाउंट क्वांटिटी में जो लाइट है वो एंटर हो, जिससे कि आपकी इंटरनल आई का स्ट्रक्चर या कुछ भी हो वो डिफेक्ट ना हो, उसमें कोई दिक्कत ना हो। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्यूपिल। अंडरस्टैंड। वेल, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आई लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ कौन चेंज करता है, बताइए। फोकल लेंथ कैसे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप कोई दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, काफ़ी दूर का, आप थोड़ा सा फोकस करते हैं वो क्लियर दिखने लगता है। उसी समय आप अपनी आंखों के पास कुछ ले आते हो, फिर उसको देखते हैं, तो कुछ मिली सेकेंड बाद वो चीज़ भी आपको प्रॉपर क्लियर दिखने लगती है। तो जो फोकल लेंथ चेंज हो रहा है, लेंस को बड़ा छोटा कौन कर रहा है,
लेंस को कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है, लेंस को खींच कौन रहा है, वो है सिलियरी मसल्स। वो कौन होती हैं? सिलियरी मसल्स, जो कि फोकल लेंथ को चेंज करती हैं। किसकी? लेंस की। अंडरस्टैंड? तो ये क्वेश्चन अगर शॉर्ट में आता है कि हाँ कौन सी मसल चेंज करती है, सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करती हैं। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैपेंस व्हेन सिलियरी मसल्स गेट रिलैक्स्ड। बहुत ही ज़्यादा और रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लिख लेना। क्या लिखा है? व्हेन सिलियरी मसल्स गेट रिलैक्स्ड। जब सिलेरी मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट में होती हैं, जब आइलेंस पर कोई भी किसी भी तरह का ना ही कॉन्ट्रैक्शन वाली फोर्स पड़ रही है, ना ही कोई दबाव, ना ही कोई खिंचाव, जब बिल्कुल रिलैक्स हैं, तो उस समय आँखों में कौन सी इमेज, कैसी इमेज फॉर्म होती है? ज़रा एग्जाम्पल अपने देखते हैं। वी सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। क्या उसमें हमें सिर्फ दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई पड़ते हैं? या वी सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली? या हमें सिर्फ जो पास के ऑब्जेक्ट हैं वही क्लियर दिखाई पड़ते हैं? या फोकल लेंथ गेट्स इंक्रीज्ड, या ऐसा होने से फोकल लेंथ हमारी बढ़ जाती है? या बोथ ए एंड सी? और एक छोटा सा एजम्पशन लो, आप जब बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में होते हो, आप अपनी आंखों में कैसा भी कोई भी स्ट्रेस नहीं दे रहे हो, तो उस समय क्या आपको दूर की चीज़ें क्लियर दिख रही हैं? ऑब्वियसली बात है, मुझे दूर की चीज़ें क्लियर दिखती हैं। क्या लेकिन मुझे फिर भी पास की चीज़ें, बिल्कुल पास की चीज़ें क्लियर दिखेंगी? नहीं, उसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रेशर लगाना होगा, थोड़ा सा फोर्स लगाना होगा अपने आई लेंस पे। सिलेरी मसल्स लेंस को दबाती हैं, फोकल लेंथ में डिफरेंस आता है, तब जाके हम पास का देख पाते हैं। तो सबसे पहला आंसर सही है, वी कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। क्या फोकल लेंथ इंक्रीज होती है? ऑब्वियस सी बात है, जब लेंस हमारा रिलैक्स स्टेट में होता है, फोकल लेंथ हमारी बढ़ जाती है, इसी वजह से जो है हम दूर की चीज़ें क्लियरली देख पाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड सी, तो डी वाला होगा बोथ ए एंड सी। अंडरस्टैंड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है। हमेशा याद रखना, सिलेरी मसल्स अगर रिलैक्स स्टेट में है तो मुझे दूर का क्लियर दिखेगा और फोकल लेंथ हमारी बढ़ जाएगी। अंडरस्टैंड? ऑलराइट, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन सिलेरी मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड। जब सिलेरी मसल्स बहुत ज़्यादा जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब लेंस पर दबाव डालती हैं, तब क्या होता है? आपने कभी एक चीज़ महसूस करी है कि जब आप कोई चीज़ को देख रहे हो और जब वो आपके धीरे धीरे करीब आ रही हो तो आपको उसको फोकस करने में बहुत ज़्यादा आंखों में दर्द होता है, हल्का हल्का। कभी आपने महसूस किया इस चीज़ को? अचानक से आपकी आंखों के सामने, आप अभी ट्राई कर सकते हैं इसको, एक बुक उठाइए या कुछ उठाइए और बिल्कुल आंखों के करीब ले आइए और उस पर फोकस करने की कोशिश करिए, उसकी पार्टिकुलर डिटेल देखने की कोशिश करिए। आपकी आंखों में हल्का सा स्ट्रेस पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिलेरी मसल्स लेंस को मोटा कर रही हैं, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? चलिए क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला, क्या फोकल लेंथ डिक्रीज होती है? ऑब्वियस ही बात है, फोकल लेंथ तो डिक्रीज हो ही जाती है। क्या वी कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली? ऑब्वियस ही बात है, जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं लेंस को तो मुझे बिल्कुल जो पास की चीज़ें हैं वो भी क्लियरली दिखाई पड़ती हैं। वी कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स? नहीं, हमें फिर दूर की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं क्योंकि लेंस को जो है कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है सिलेरी मसल्स ने। मुझे सिर्फ पास की चीज़ें क्लियर दिखाई पड़ेंगी और हमारी फोकल लेंथ जो है वो घट जाएगी, कम हो जाएगी। देन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ ए एंड बी, सो द आंसर इज डी। अंडरस्टैंड? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, दिमाग में रट लो इसको। ये जो क्वेश्चन है ये कोई नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है। हम अभी कुछ ही दिनों में बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं जो एक लास्ट मिनट रिवीजन होता है, इसको करके पेपर में बैठना। वेल, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जरा, कुछ इसमें इमेज बन के आ रही है। एक छोटी सी लड़की खड़ी है, उसकी इमेज जा रही है आईलेंस के थ्रू और रेटिना में पीछे उल्टी इमेज बन रही है। ये मुझे कुछ इमेजेस में दिख रही है। चलिए चलते हैं इससे क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा? इन द ह्यूमन आई ऑफ द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है? ऑब्वियस ही बात है, रेटिना में बनती है। रेटिना ही स्क्रीन है, उस पर इमेज बनती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय द आईलेंस ऑन द रेटिना। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और कईयों बार ये पूछा गया क्वेश्चन कि भैया रेटिना में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? क्या रियल एंड इरेक्ट होती है, या वर्चुअल इन्वर्टेड होती है, या रियल एंड इन्वर्टेड होती है, या वर्चुअल इरेक्ट होती है? चलिए बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। देखो, सबसे पहली चीज़ तो इन्वर्टेड होती है, ये मुझे मालूम है, तो ना ही इसका ऑप्शन ए होगा और ना ही इसका ऑप्शन डी होगा। इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, सबको मालूम है। लेकिन क्या वर्चुअल इमेज होती है? सर वर्चुअल इमेज तो नहीं होती है, रियल इमेज बन रही होती।
तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल होती बट वो इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट ऑन द रेटिना एंड इज सेंसिटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज। ये क्वेश्चन कम से कम 4 ईयर्स 4 साल तक लगातार हर साल पूछा गया बोर्ड्स में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, रोड सेल एंड कोन सेल, दो तरह के सेल्स होते हैं हमारे रेटिना में जो कि इमेज को एक तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन तो हम नहीं कहेंगे, बट उसमें इमेज फॉर्म होती है और वो सिग्नल लेके जाते हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू। कहाँ पे? ब्रेन में। ठीक है, तो रॉड्स एंड कोन्स दो होते हैं और दोनों का काम अलग अलग होता है। तो कोन्स का काम क्या होता है? कोन जो है वो ये डिटेक्ट करता है कि भैया सामने जो चीज़ है उसका कलर क्या है, ब्राउन है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है। कलर डिसाइड करता है कोन, और इंटेंसिटी कितनी है, लाइट की इंटेंसिटी कैसी है, वो डिसाइड करता है रॉड। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रॉड सेल्स। लाइट सेंसिटिव सेल कौन सा? रॉड सेल। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या लिखा है। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट वेरिंग डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना इज कॉल्ड। भैया क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जैसे मेरे सामने बहुत दूर एक कार खड़ी है, हम उसको देख रहे हैं, ठीक है, और उसकी जो इमेज है वो हमें क्लियर दिखाई पड़ रही है, ठीक है, और पास में हमारे फ़ोन रखा हुआ है। अचानक से हम फ़ोन को देखने लगे तो कुछ मिली सेकेंड या कुछ माइक्रो सेकेंड के डिफरेंस आता है, इसके बाद वो फ़ोन हमें ब्लर से क्लियर दिखाई पड़ता है। तुरंत कोई चीज़ क्लियर नहीं दिखती है, आप खुद ट्राई करके देख सकते हो। कुछ मिली माइक्रो सेकेंड का डिफरेंस आता है। उतने मिली माइक्रो सेकेंड में क्या होता है, आई के अंदर जो सिलेरी मसल्स हैं वो आई लेंस के फोकस को एक तरह से कह सकते हैं कि असेंबल करती हैं या उसके अकॉर्डिंग सही करती हैं, ताकि इमेज जो है, कोई सी इमेज जो है शार्प बन सके। तो पार्टिकुलर उस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? उसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। भैया देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये क्वेश्चन भैया बार बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है। लोगों को लगता है कि हाँ भैया हमको याद हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद अ नॉर्मल विजन। एब्सोल्युटली करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज 25 सेंटीमीटर। तभी आपने देखा होगा जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि बच्चों कॉपी में घुसो नहीं, पढ़ते समय कॉपी में बिल्कुल घुस मत जाओ, 25 सेंटीमीटर की दूरी रखो कॉपी से। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि 25 सेंटीमीटर में जब आप देखोगे तो उसकी जो इमेज है हमारे रेटिना में बिल्कुल शार्प पड़ती है, और सिलेरी मसल्स में या लेंस में कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होता है, बिल्कुल रिलैक्स्ड रहती हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा घुमाने वाले क्वेश्चन हैं और इसमें बच्चे बहुत सारी दिक्कतें करते हैं, गलत करके आते हैं। ऑब्वियस सी बात है। पूछा गया है कि सबसे जो दूर का हाईएस्ट या कह दो कि लॉन्गेस्ट पॉइंट कौन सा है एक नॉर्मल एवरेज एडल्ट ह्यूमन का? बताइए हमको, ये बताओ यार। तुम आसमान में देखते हो, तुम सूरज देख पा रहे हो, चांद देख पा रहे हो, सितारे देख पा रहे हो जो मिलियंस ऑफ मिलियंस बिलियंस ऑफ बिलियंस लाइट ईयर्स दूर हैं, उसको देख पा रहे हो, तो मैक्सिमम इन्फिनिटी होगा ना इसका आंसर। गलती मत करना, बच्चों ने गलती करी है, 20 मीटर 25 मीटर लगाकर आए हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? द फेनोमेनन ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई। फिर से पढ़ो। द फेनोमेनन ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, मतलब जो हमारी ह्यूमन आई के अंदर लेंस है, सामने से इमेज आई, लेंस से क्रॉस की, वो इमेज पीछे रेटिना में बन गई, तो पार्टिकुलर इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? ये जो लाइट का फेनोमेना है उसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिफ्लेक्शन नहीं भैया, रिफ्लेक्शन तो वो होता है शीशे वाला। अगर हमारी आई लेंस की जगह अगर शीशा लगा होता तो कह सकते भैया लाइट आई रिफ्लेक्ट कर गई। क्या रिफ्रैक्शन होगा? रिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट आई लेंस को क्रॉस करी, पीछे निकल गई। करेक्ट आंसर क्या है? रिफ्रैक्शन। भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द सेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ विजन इज कॉल्ड। कौन सी प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू द सेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ विजन? देखो ये क्वेश्चन मैं आपसे बता रहा हूँ, ये बहुत बार आया है। कंटिन्यूटी ऑफ विजन का मतलब क्या है, मुझे पहले ये बताइए। आपको मालूम है कंटिन्यूटी ऑफ विजन क्या होता है? आपने कभी ऑप्टिकल इल्यूजन के बारे में सुना है? कभी सुना है आपने?
अच्छा मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो जो एक वीडियो होती है, कोई आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो किससे बनी है, वो पार्टिकुलर बहुत सारी इमेजेस से बनी है। अगर आप पहले के ज़माने के कैमरों में आप देखो तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि छोटी छोटी फ़ोटोज़ क्लिक होती थी, बहुत सारी फ़ोटोज़, 1 सेकंड में बहुत सारी फ़ोटोज़। फिर जब उनको एक साथ चलाया जाता था तो ऐसा लगता था कि हाँ कोई चीज़ रियल में मूवमेंट कर रही है। यही तो कॉन्सेप्ट आज के भी कैमरों में है। उसे क्या बोलेंगे? कलर ब्लाइंडनेस? नहीं। ऑप्टिकल इल्यूजन? भैया बहुत बच्चे गलती करते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन भी इसे नहीं बोलेंगे। इसका आंसर होगा परसिस्टेंस ऑफ विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर द ह्यूमन आई इज। जो परसिस्टेंस ऑफ विजन है ह्यूमन आई का वो क्या है? 1/10 ऑफ अ सेकेंड? नो। 1/16 ऑफ अ सेकेंड? क्या लगता है आपको, बताइए। 1/6 ऑफ अ सेकेंड? बिल्कुल भी नहीं। 1/18 ऑफ अ सेकेंड? नो। करेक्ट आंसर क्या है? 1/16 ऑफ अ सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या है? द पासिस थ्रू विच टीयर्स पास इज। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 से 6 साल तक 2000 करीब आई थिंक 10 या 11 से लगातार पूछा जा रहा है, 4-5 बार पूछा जा चुका है कि भैया जो आंखों से आंसू आते हैं, जो आंसू निकलते हैं, टीयर्स निकलते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं, उस पार्टिकुलर चीज़ का नाम क्या होता है? चलते हैं चलो ऑप्शंस की तरफ। सबसे पहला ऑप्शन है कॉर्निया। क्या लगता है कॉर्निया से आंसू निकलेंगे? नहीं यार, कॉर्निया तो अपर की लेयर होती है, उससे आंसू कहाँ से निकल आएंगे? टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड से बच्चों ने लगाए हैं इसके और गलत करके आए हैं। टीयर ग्लैंड नहीं होता है इसका आंसर। आईबॉल? आईबॉल से सवाल ही नहीं होता, आईबॉल से आंसू निकलेंगे? नहीं। टीयर डक्ट। टीयर डक्ट नाम का एक पॉइंट होता है, वहाँ से आंसू निकलते हैं, टीयर्स निकलते हैं। अंडरस्टैंड? टीयर डक्ट। So the next question is the part of the eye that is messenger of electrochemical signals from eye to the brain is called. Again the most important question, most important question। अगर इससे भी ऊपर कोई वर्ड होता तो शायद मैं वो लगाता इसमें। क्या लिखा है? द पार्ट ऑफ द आई। आई का ऐसा कौन सा हिस्सा जो कि एक मैसेंजर का काम करता है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स लेकर के जाता है फ्रॉम आई टू द ब्रेन। आंखों से ब्रेन तक कौन सी ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स लेकर के जाती है? ब्लड वेसल्स? नहीं। आइरिस? नहीं। आइरिस तो वो छोटा सा ब्लैक डार्क कलर का डायफ्राग्म होता है जो प्यूपिल के साइज को बड़ा छोटा करता है। नहीं। कॉर्निया? नहीं, कॉर्निया तो अपर लेयर होती है जहाँ से लाइट पास होती है। ऑप्टिक नर्व, और ये नर्व्स जो होती हैं वो आपके रॉड्स एंड कोन्स और रेटिना से कनेक्ट होती हैं, जो कि आपके ब्रेन से जाके अटैच होती हैं। और ये जो भी आपकी इमेज फॉर्म हो रही है, उस इमेज को इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके वो आपके ब्रेन को दिखाती है जाके। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्टिक नर्व। सो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? ऐसी कौन सी चीज़ है डेट शट्स ऑटोमेटिकली टू प्रोटेक्ट आई इज नोन एज। ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑटोमेटिकली आंखों को बचाने के लिए अपने आप बंद हो जाती है? अरे यार, आपको कोई तमाचा मारे या कुछ फेंक के मारे तो अपने आप आपकी आंखें बंद हो जाती है ना। आंखें बंद होती हैं, क्या होता है वो? आईलिड होती है ना, आईलैश तो होता नहीं है। आईलिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आईलिड। जब हम कुछ भी करते हैं तो आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप आंखें बंद हो जाती हैं, तो आईलिड होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जो शायद पेपर में आ सकता है, मैं आपको बता दूं फिर से। कई बार होता है कि हम छींकते हैं, जो एक खांसी नहीं, जो एक पार्टिकुलर छींक आती है कस के, तो छींक में ऑटोमेटिक आंखें बंद हो जाती हैं। ऐसा क्यों है मालूम है आपको? छींक में आंखें इसलिए बंद हो जाती हैं क्योंकि छींक से जो हवा पेट से, लंग से, नाक के थ्रू बाहर आती है, उसकी स्पीड 165 किलोमीटर पर आवर होती है। इतनी ज़्यादा स्पीड, और इतनी ज़्यादा स्पीड में सबकॉन्शियस में ये आपकी रिप्रोग्रामिंग होती है कि अगर छींक आएगी तो आपकी आंखों को बंद कर देना। आप कभी देखना नेचुरली आपकी आंखें बंद हो जाती, कभी आप आंखें खोल के छींक ही नहीं सकते हैं। और अगर आप उसको ज़बरदस्ती खोलने का प्रयास करेंगे तो इसमें डर ये रहता है कि छींकते समय इतनी ज़्यादा स्पीड के थ्रू आपकी आंखों की आई बॉल ही निकल के बाहर आ जाएगी। कभी भी ट्राई मत करना, बट ये इसका एक फैक्ट है इसके पीछे का। ऑटोमेटिकली आइज क्लोज हो जाती हैं आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अंडरस्टैंड? सो द करेक्ट आंसर इज आईलिड। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो इसको। एबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूअल विजन ऑफ आइज। जो ड्यूअल विजन का कॉम्बिनेशन होता है अपनी आंखों में, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? डिम विजन? नहीं। तो कॉन्केव विजन? नहीं। ब्राइट विजन? नहीं। बाइनोक्यूलर विजन। भैया देखो याद कैसे करना है। देखो, बाइनो का मतलब होता है टू, बाइनो का मतलब टू, ड्यूअल का मतलब भी टू होता है। ड्यूअल विजन की बात की जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूअल विजन ऑफ ह्यूमन आई, उस एबिलिटी को क्या कहते हैं? बाइनोक्यूलर विजन। बाइनोक्यूलर विजन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने ये क्वेश्चंस रट लिए तो पेपर में आपकी ह्यूमन आई के नंबर कहीं नहीं गए हैं।
समझ रहे हो। और अगर आप चाहते हो कि इसमें हम और भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हम ले करके आए तो प्लीज़ अपने जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जाएं, मुझे बताएं। अगर आप चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट के पर्टिकुलर चैप्टर के एमसीक्यू से या कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ले करके आए तो प्लीज़ मुझे बताएं। देखो समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है और सच में अगर आप कुछ करना चाहते हो ना तो यार यही समय, फोड़ दो, फोड़ दो। मैं सच बता रहा हूँ, फोड़ दो। बार बार समय नहीं आएगा ज़िंदगी में, एक बार ज़िंदगी भर पछताने से बेहतर है ना कि यार एक बार लग के मेहनत कर लो। चलो साथ में मेहनत करते हैं। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, किस चैप्टर के किस सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन चाहिए, किस तरह के चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, क्या चाहिए, मुझे आप सब बताओ, ठीक है। और टेलीग्राम की जो लिंक उसमें हम डाल देंगे। टेलीग्राम में क्या होगा कि आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पर्टिकुलर पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगी ताकि आप रिवीजन कर सको। सारी पीडीएफ्स वहाँ पर अपलोड है, वहाँ जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे भी कनेक्ट हमसे हो सकते हैं। सो यार टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और उम्मीद है एग्ज़ाम में बेस्ट दे करके आओगे अपना। और तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।